हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग की क्लास में न्याय निगमन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कथन निष्कर्ष होते हैं ना, कथन निष्कर्ष जैसे होते हैं। ओके, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जिस भी दोस्त को क्वालिटी में दिक्कत आती होगी वीडियो चलाने में, तो 3 डॉट आते हैं वीडियो के ऊपर। 3 डॉट में उस पर टच करेंगे तो 360 पे चला लेंगे या 480 पे चला लेंगे, वीडियो HD चलेगी। ओके, चलिए और जो दोस्त हमारे नए हो वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कथन है इसका। कथन क्या है? कथन है पहला, कुछ राजा रानियां हैं। कुछ राजा रानियां हैं। कुछ राजा रानियां हैं। ओके, कुछ राजा रानियां हैं। दूसरा क्या है? सभी रानियां सुंदर हैं। सभी रानियां सुंदर हैं। ये है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष आ जाता है पहला। फर्स्ट निष्कर्ष है सभी राजा सुंदर हैं। सभी राजा सुंदर हैं। सेकंड निष्कर्ष क्या आ जाता है? सेकंड निष्कर्ष है सभी रानियां सुंदर हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, और इसकी तर्ज पे हमें इन आंसरों को देखना है कि कैसे बनेंगे। चलिए, तो क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। कुछ राजा रानियां हैं। ठीक है, ये क्या है? राजा। तो ये बन जाएगा राजा का गोला। कुछ राजा रानियां हैं, तो ये लो, कुछ राजा रानियां हैं। कुछ राजा रानियां हैं। अब ये क्या कह रहा है? कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। ये रानियां हैं और ये आ जाएगा सभी रानियां सुंदर। ये क्या है? सुंदर। सभी रानियां सुंदर हैं। ये डायग्राम बनेगा हमारा। अब इसे देखेंगे कौन सा सही बैठता है। सभी राजा सुंदर हैं। राजा तो कुछ राजा आ रहे हैं ना इसमें। ये देखिए, सभी रानियां सुंदर हैं, तो ये एरिया क्या है? कुछ का होता है, कुछ का एरिया होता है ये एरिया। ठीक है, तो कुछ राजा सुंदर हैं, तो ये फर्स्ट वाला क्या आएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है सभी रानियां सुंदर हैं, तो रानियां सुंदर हैं। सुंदर के अंदर सभी रानियां हैं। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है? सभी रानियां सुंदर हैं। सभी रानियां सुंदर हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसमें क्या है? क्वेश्चन क्या देगा? देखिए यहाँ क्या रखेगा? ऑप्शन में आपको रखेगा क्या निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष सेकंड निकलता है, क्या निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकलता है, क्या निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कुछ भी नहीं निकलता है। तो लेकिन हमारा क्या निकला है? निष्कर्ष सेकंड सही है। निष्कर्ष सेकंड सही है। ओके, चलिए मिटा देता हूँ इसको। अगला करते हैं। आ गया ना समझ में? आई होप आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं, दिक्कत ना लें आप, सब समझा दूंगा आपको, सब आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। कथन है पहला कथन है सभी मछलियाँ कछुए हैं। सभी मछली कछुए हैं। ओके, सेकंड वाला क्या है? कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है।
चलिए निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। देखिए इसके तर्क पे ही हमें ये आंसर देखने हैं। सेकंड क्या है, समझते रहना भाई। सेकंड क्या है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। चलिए इसका भी डायग्राम बनाते हैं, अब क्या कह रहा है, सभी मछली कछुए हैं। सभी मछली हैं ये, और ये क्या है, सभी मछली कछुए हैं। ये लो जी, सभी मछली कछुए हैं, सभी मछली कछुए हैं। कह रहा कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो ये मगरमच्छ अलग आ जाएगा, मगरमच्छ इसके अंदर नहीं आएगा, अगर ये कहता कि सभी मगरमच्छ मछली हैं तो इसके अंदर गोला बन जाता। ठीक है ना। आप सोच रहे होगे कि कछुए का तो ऊपर बना दिया, मगरमच्छ का अंदर क्यों नहीं बना सकते। मगरमच्छ का अगर बोलता कि सभी मगरमच्छ मछलियाँ हैं, अगर ये कहता सभी मगरमच्छ मछलियाँ हैं, तो ऊपर सभी मगरमच्छ मछली ऐसे आ जाता है, सभी मगरमच्छ मछली हैं, ये ऐसे बनता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ अकेला रह जाएगा। अब देख लेंगे ये, देखिए कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। ओके फर्स्ट ठीक है। अब ये कहेगा सेकंड, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, सही। इसके क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अभी ऑप्शन आपको क्या देता है, ऑप्शन लिखूंगा यार बहुत टाइम लगता है ना, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ऑप्शन आपको क्या कहता, क्या फर्स्ट निष्कर्ष सही है, क्या सेकंड निष्कर्ष सही है। फिर तीसरे ऑप्शन में देता क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फिर चौथे ऑप्शन में क्या देता, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिए ओके हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला करते हैं। अगला आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। ये भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है, यूपी पुलिस SI में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इसमें से। चलिए सभी, अब अगला है सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल पत्तियां हैं। ओके चलिए सेकंड क्या है, कुछ फल अंगूर हैं, अब चलिए निष्कर्ष लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां क्या हैं, अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। सेकंड क्या है, सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल हैं। चलिए डायग्राम बनाइए। क्या कह रहा है, सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल बता रहा है ना, तो फल ये है, सभी फल क्या है, सभी फल पत्तियां हैं। तो ये क्या आ जाएंगी अपनी, ये आ जाएंगी पत्तियां। सभी फल, ये फल हैं और ये सारे पत्तियां हैं। कुछ फल अंगूर हैं, कुछ फल क्या हैं, अंगूर हैं। ये लो कुछ फल अंदर है तो कुछ हैं ये लो, कुछ ही तो हैं भाई, सारे तो नहीं है ना, तो आधे कुछ अंदर आ जाएंगे और कुछ बाहर आ जाएंगे। तो कुछ फल अंगूर हैं, अंगूर वाला ये आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ही आएंगे तो कुछ ही आएंगे ना अंदर। अब इसमें क्या देखिए, कुछ फल भी हो गए और कुछ पत्तियां भी हो गई, और ये कुछ में अंगूर भी आ गया। चलिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। ये देखिए पत्तियों वाला खाना ये वाला है और ये अंगूर का ये है, तो कुछ पत्तियां अंगूर हैं। फर्स्ट इज द राइट
सेकंड देखेंगे सभी अंगूर फल हैं, सभी अंगूर फल नहीं है, नहीं है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा गलत। सभी अंगूर फल कैसे होते, देखिए अंगूर ये है, अंगूर ये है, सभी अंगूर, अंगूर ये बनता है, सभी अंगूर फल, तो फल का इसके ऊपर आता, फल के इसके ऊपर आता। यह क्या होता, इसके अंदर अंगूर का गोला बन जाता है, इसके अंदर फल के अंदर, जैसे ये है ना, ये सेम यहाँ रख देते और पत्तियाँ ऊपर से, तो अंदर आ जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट इज द सही और सेकंड गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है, फर्स्ट। अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है कि क्या फर्स्ट निष्कर्ष सही है, तो हम कहेंगे सही है। सेकंड क्या देगा, क्या सेकंड आंसर सही है, लेकिन वो गलत है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देता है, तो हमारा फर्स्ट वाला सही है, तो हम सिर्फ फर्स्ट निष्कर्ष को सही लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। आ रहा है ना मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है ना, बस तो बताते रहे। अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्लास ले रहा है, तुम क्या करोगे, कमेंट कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलिए तो प्रथम क्या है, देखिए टाइप चेंज हो गई है। अब क्या है, अब टाइप चेंज हो गई है, 2 कथन और 3 निष्कर्ष है इसमें। टाइप चेंज है ये, 2 कथन 3 निष्कर्ष है इसमें। चलिए पहला क्या है, सभी शहर नगर होते हैं, नगर होते हैं, सभी शहर नगर होते हैं। सेकंड क्या है, कुछ शहर गांव होते हैं, 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 कुछ शहर गांव होते हैं। ये क्या है, 2 कथन है। अब निष्कर्ष देखिए, सभी गांव नगर होते हैं, निष्कर्ष ये है सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं। सेकंड है कोई गांव नगर नहीं है। और थर्ड क्या है, थर्ड निष्कर्ष है कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है। ये बनेगा, कोई गांव नगर नहीं है। चलिए तो क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी शहर नगर होते हैं, सभी शहर नगर होते हैं। तो देखिए इधर बना देता हूँ, सभी शहर नगर होते हैं, तो शहर यह आ गया, सभी शहर क्या होते हैं, नगर होते हैं, नगर, सभी शहर नगर होते हैं। कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर, ये लो, कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं। इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कुछ शहर अंदर है तो कुछ यहाँ से काटेंगे। अगर ये कहता सारे गांव शहर होते हैं तो गांव शहर के अंदर आ जाता है, या सारे शहर गांव होते हैं तो ये ऊपर आ जाता गोला, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है, इसलिए कुछ आएगा और कुछ आएंगे बाहर। चलिए तो फर्स्ट निष्कर्ष देखते हैं, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर नहीं होते हैं, तो क्या है, गलत है। सेकंड देखेंगे, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, लेकिन ये है गलत। क्यों हो जाएगा गलत, देखिए कोई गांव, ये कह रहा है कोई गांव नगर नहीं है, थोड़े गांव हैं, ये वाले नगर हैं, कुछ गांव नगर है, ये कुछ का बनता है, ठीक है ना। तो सेकंड भी हो जाएगा गलत। अब थर्ड देख लेंगे, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे इसको,
देखिए ये जो थर्ड वाला है ना, मैंने गलत लिख दिया इसको। देखिए ये कह रहा कोई गांव नगर नहीं है, ऊपर भी ये लिखा है कोई गांव नगर नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है, कोई गांव नगर है। ये कोई गांव नगर है तो है, कुछ गांव नगर है, ये वाला हिस्सा। तो थर्ड इज द राइट, थर्ड इज द राइट। देखिए कैसे, दोबारा से बताता हूँ। ये कह रहा है सभी गांव नगर होते हैं, लेकिन सभी गांव नहीं है, कुछ गांव नगर हैं, तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, देखिए कोई गांव नगर नहीं है, लेकिन है थोड़े गांव नगर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कोई गांव नगर है, हाँ जी थोड़े गांव नगर हैं, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे हार्ड कुछ नहीं आता है। सारे टाइप करवा दूंगा तो क्या हार्ड आएगा, यही देते हैं घुमा फिरा के, ठीक है ना, यही देंगे घुमा फिरा के, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यही देंगे घुमा फिरा के। चलिए अगला करेंगे। कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं। भाई पीछे से शोर आ रहा है यार, इसको माइंड ना करें, ये बच्चे ना यहाँ पे बहुत शैतानियाँ दिखाते हैं, इसलिए सभी को नहीं डांट सकते हैं, ठीक है ना, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब ये सभी शताब्दियाँ, इसलिए शोर की वजह से मैं बीच बीच में रोक देता हूँ वीडियो, जिससे कि यार शोर ना आए, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ, ठीक है। चलिए छोड़िए, इग्नोर करिए। सेकंड क्या है, सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं। चलिए अब निष्कर्ष क्या है, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, चलिए सेकंड क्या है, कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं। चलिए अब थर्ड क्या है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती। चलिए अब क्या है, अब ये डायग्राम हमें ऐसे बनाएंगे। देखिए क्या है, कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं, ठीक है ना। ये लो जी, कुछ वर्ष दशक कह रहा है ना, ये आ गया कुछ की पोजीशन, ये रख लो दशक और ये है वर्ष। कुछ वर्ष दशक होते हैं, देखिए कुछ वर्ष दशक, ये आ गया कुछ वाला, दशक होते हैं। सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं, सभी शताब्दियाँ, तो इसके बीच में क्या आ जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी शताब्दी, इसके बीच में आ गई शताब्दी, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन क्या है, एक गोला और बनेगा इसका। कैसा बनेगा, देखिए ये कह रहा ना सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं, सभी शताब्दी, तो क्या करेंगे, शताब्दी लिखेंगे पहले, शताब्दी लिखेंगे, सभी शताब्दी क्या है, सभी शताब्दियाँ दशक हैं, सभी शताब्दी क्या है, ये लो दशक है, सभी शताब्दी दशक है। ऊपर वाला देख लेंगे, कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक में, तो देखिए कुछ है तो इसको काटेगा तो क्या है, ये शताब्दी भी कटेगी थोड़ी सी, तो शताब्दी भी आएगी। एक में क्या है, इसके दो पोजीशन बन जाते हैं, दोनों बना के देख लेंगे, समझाने के तौर से कह रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या है, ये वर्ष, ये आ गया वर्ष। देखिए तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा और एक डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी हम देख लेंगे इसमें क्या है, कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, पहले से देखेंगे, कुछ शताब्दियाँ वर्ष, इसमें क्या है, शताब्दी नहीं कट रही, सिर्फ दशक कट रहा है, तो पहला इसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। फिर देखेंगे कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष हैं, ये वाले कुछ दशक वर्ष हैं, सेकंड सही हो जाएगा। फिर देखेंगे कोई शताब्दी वर्ष नहीं, तो इसमें क्या है, थर्ड भी सही हो जाएगा। अब ये वाला चेक कर लेंगे, ये वाला चेक करेंगे। देखिए ये वाला कैसे चेक होगा, यहाँ नीचे तक दिख रहा है ना, नीचे तक दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। अब ये कैसे चेक करेंगे ये वाला, ये भी यहीं से कुछ शताब्दी वर्ष होती हैं, शताब्दी कट रही है, ये वाली कुछ शताब्दी वर्ष हैं। तो यहाँ क्या है फर्स्ट, यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट क्या है सही है। सेकंड क्या है कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, ये देखिए ये रे कुछ दशक वर्ष हैं, तो सेकंड भी क्या है इसमें सही है। अब तीसरा क्या है थर्ड नंबर का कोई शताब्दी वर्ष नहीं, कोई शताब्दी वर्ष नहीं, लेकिन कुछ शताब्दी वर्ष हैं, ये वाली कुछ शताब्दी वर्ष हैं, तो थर्ड इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या है हम इन दोनों आंसरों को मैच कर लेंगे, इन दोनों आंसरों में जो आंसर दोनों में कॉमन होगा सिर्फ वही आंसर होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो देखिए पहला यहाँ कट रहा है, यहाँ पहला सही है, तो ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ सेकंड राइट है और सेकंड यहाँ भी राइट है, और यहाँ थर्ड राइट है पर यहाँ थर्ड कट रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देखिए इसमें भी सही है और सेकंड इसमें भी सही है, और फर्स्ट वाला इसमें सही है पर फर्स्ट वाला इसमें गलत है, थर्ड वाला इसमें सही है पर थर्ड वाला इसमें गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड निष्कर्ष सही हो जाएगा, आंसर सेकंड। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में ये दो तरीके के ऐसे हम डायग्राम बना के देख लेंगे, ठीक है ना, आगे समझ में इस तरीके से होगा। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी तरीका करवा दूंगा, टेंशन मत लेना मेरे भाइयों, एकदम इजी करवा दूंगा आपके लिए, बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा। बस आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ अपनी क्लासें पूरी करें, देख लेंगे। अभी तक रीजनिंग के मैं सारे लगभग सारे ही चैप्टर आपके कंप्लीट करवाने आ गया हूँ, सारे के सारे कंप्लीट आपके होने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं, सभी गाड़ियाँ काली हैं, सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गाड़ियाँ काली हैं, काली हैं, ओके। सेकंड क्या है कोई काला चमकीला नहीं है, कोई काला चमकीला नहीं है। अब चलिए इसके निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, चलिए सेकंड निष्कर्ष क्या है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, ओके। थर्ड क्या है, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है। चलिए डायग्राम बनाइए। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है सभी गाड़ियाँ काली हैं, सभी गाड़ियाँ क्या कह रहा है ये काली हैं, ये लो जी सभी गाड़ियाँ काली हैं, ओके। और कोई काला चमकीला नहीं है, तो चमकीला साइड में आ जाएगा, कोई काला चमकीला नहीं है, तो चमकीले से काले से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा चमकीले का। तो चमकीला जब काले से ताल्लुकात नहीं रहेगा तो गाड़ियों से भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ काली हैं, तो ये अलग आ जाएगा। देखिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या, कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, चमकीली अलग है, फर्स्ट वाला गलत है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, बहुत अच्छे, सेकंड इज़ द राइट। कोई भी गाड़ियाँ ये रही और चमकीली ये रही, कोई गाड़ी चमकीली है ही नहीं, ये देखिए कोई गाड़ी चमकीली नहीं है जी, चमकीली अलग है, सही बोल रहे हो। चलिए थर्ड क्या, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है। देखिए चमकीली गाड़ी इधर है, चमकीली इधर है, और गाड़ी ये ऊपर बोला कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, तो कोई भी गाड़ी चमकीली नहीं है, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, कोई भी चमकीली गाड़ी नहीं है।
तो आंसर निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं। ऑप्शन में देगा फर्स्ट निष्कर्ष सही है तो हम करेंगे गलत। क्या फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है? नहीं निकलता। क्या सेकंड निष्कर्ष निकलता है? नहीं निकलता। थर्ड में दे देगा या फोर्थ में दे देगा, सेकंड और थर्ड निष्कर्ष निकलता है, उसी पे हमें टच करना है कि हाँ जी निकलता है। बस इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, ईजी तरीके से करवा दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी शिक्षक कलाकार हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं। कलाकार हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं। सेकंड क्या है? कुछ कलाकार महिला हैं। कुछ कलाकार महिला हैं। कुछ कलाकार महिलाएं हैं। कुछ कलाकार महिलाएं हैं। चलिए निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है सभी शिक्षक महिलाएं हैं। सभी शिक्षक महिलाएं हैं। सभी शिक्षक महिलाएं हैं। ओके, चलिए कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। सेकंड है कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। थर्ड क्या है अपना? थर्ड क्या है? कुछ महिलाएं कलाकार हैं। कुछ महिलाएं कलाकार हैं। कुछ महिलाएं कलाकार हैं। फोर्थ, ये क्या है? फोर्थ टाइप चेंज हो गई है। अब इसमें 2 कथन और 4 निष्कर्ष हैं। चलिए फोर्थ क्या है? सभी कलाकार शिक्षक हैं। सभी कलाकार शिक्षक हैं। चलिए अब डायग्राम बना लेंगे इसमें डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। सभी शिक्षक कलाकार हैं। शिक्षक यहाँ बना देता हूँ। शिक्षक सभी शिक्षक जो है वो क्या है? सभी शिक्षक कलाकार हैं। ये लो, कलाकार सभी शिक्षक कलाकार हैं। कुछ कलाकार महिला हैं। कुछ कलाकार ये लो, कुछ कलाकार महिलाएं। कुछ कलाकार महिलाएं। लेकिन क्या है? पहले करवाया था ना मैंने अभी, एक और बनेगा इसका ही डायग्राम, एक और बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। सेकंड डायग्राम देखिए, क्या लाइन खींच लीजिए। सेकंड ये आ गया शिक्षक, सभी शिक्षक जो हैं क्या है? कलाकार हैं। सभी शिक्षक कलाकार हैं। और कुछ कलाकार महिलाएं। तो जब इसमें जाएगा तो कुछ शिक्षक में भी आ जाएगा। महिलाएं। ओके, इस तरीके से एक में क्या है? एक में सिर्फ कलाकार को ही काटेगा और एक में क्या है? शिक्षक और कलाकार दोनों कटेंगे। ये 2 तरीके से बना के देख लेंगे। तो पहला निकाल के देखेंगे हम। पहला क्या है? देखिए सभी शिक्षक महिलाएं हैं। सभी शिक्षक महिलाएं नहीं है। यहाँ देख लेंगे, ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। नहीं है ना? नहीं है। अब सेकंड क्या कह रहा है? कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। कुछ महिलाएं शिक्षक इसमें नहीं है। अब थर्ड क्या कह रहा है? कुछ महिलाएं कलाकार हैं। कुछ महिला कलाकार हैं। इसमें कुछ महिला कलाकार हैं। चौथा क्या कह रहा है? सभी कलाकार शिक्षक हैं। सभी कलाकार, पर ये क्या है? सभी शिक्षक कलाकार हैं। इसमें सभी कलाकार कह रहा है, कलाकार को अंदर होना था अगर इसको सही करना था। सभी कलाकार शिक्षक हैं। नहीं है जी, नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। अब क्या है? इधर वाला डायग्राम देखेंगे। ये कह रहा है सभी शिक्षक महिलाएं हैं। सभी शिक्षक महिलाएं नहीं है। तो क्या है? गलत हो जाएगा। कुछ शिक्षक महिलाएं हैं। देखिए सभी शिक्षक महिलाएं हैं। शिक्षक ये रही, महिला ये रही।
तो ये कुछ कुछ वाली पोजीशन आ जाएगी, कुछ हैं तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, ये वाला देखिए, ये वाला महिलाओं का जा रहा है और ये वाला शिक्षकों का जा रहा है, तो ये कुछ हो जाएंगी, तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा। थर्ड देखिए कुछ महिलाएं कलाकार हैं, कुछ महिला कलाकार, ये देखिए कलाकार का गोला ये है और महिलाओं का ये है, तो कुछ महिला कलाकार हैं, कुछ महिला कलाकार कहाँ गया, ये रहा, कुछ महिला कलाकार हैं, तो कुछ महिला कलाकार हैं, ये लो कुछ महिला कलाकार हैं। अब फोर्थ क्या है, सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये कह रहा है सभी कलाकार शिक्षक हैं, सभी कलाकार शिक्षक हैं नहीं है, सभी शिक्षक कलाकार हैं, तो ये क्या है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, देख लेंगे। चलो भाई ये बन गया ना, देखो डायग्राम इधर का भी बन गया, इधर का भी बन गया और डायग्राम इधर का भी बन गया। तो अब देख लेंगे किस में आंसर कॉमन है, जो आंसर दोनों में सही होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट गलत है तो इसमें फर्स्ट गलत है, इसमें सेकंड गलत है और इसमें सेकंड सही है, तो ये दोनों गलत माने जाएंगे। अब इसमें क्या है, थर्ड सही है, थर्ड सही है और इसमें भी थर्ड सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। तो तीसरे नंबर को हो जाएगा, जब दोनों ऑप्शन में जो आंसर हमारा सही निकल रहा है वही, ये नहीं इधर एक सही हो रहा है उधर गलत हो रहा है, वो वाला आंसर नहीं चलेगा। दोनों ऑप्शन में दोनों तरीके से जौन सा आंसर सही होगा वही मानने होगा। ठीक है, और डायग्राम अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो ये दो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत छाट के लेके आया हूँ, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया एकदम सीखने वाले क्वेश्चन है मेरे भाइयों, सीखने वाले। अगर कुछ भी समझ में ना आए ना तो अपने भाई को कमेंट कर दें, आपका भाई दोबारा बताएगा आपको। टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, दोबारा आपको बता दूंगा। चलिए इधर करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, यार बोर्ड ना छोटा पड़ रहा है, फिर इधर करके लिखता हूँ, है ना। चलिए कथन क्या है, क्वेश्चन है ये, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए कथन क्या है, कथन है पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट कुछ कारें बसे हैं, कुछ कारें बसे हैं, कुछ कारें बसे हैं। और सेकंड क्या कह रहा है, सभी कारें गुफाएं हैं, सभी कारें गुफाएं हैं, सभी कारें गुफाएं हैं। और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट है कुछ गुफाएं बसे नहीं है, कुछ गुफाएं बसे नहीं हैं, कुछ गुफाएं बसे नहीं हैं, बसे नहीं। चलिए तो ये हो गया, ये क्या है, कुछ कारें बसे हैं, सभी कारें गुफाएं हैं, और ये निष्कर्ष है। तो हम इसका बना लेंगे, कुछ कारें बसे हैं, कुछ कार बस हैं, ये लो कुछ कार बसे हैं, सभी कारें गुफाएं हैं, सभी कारें गुफाएं हैं, ये लो सभी कारें गुफाएं हैं, गुफाएं, ये लो सभी कारें गुफाएं हो गई, सभी कारें गुफाएं हैं। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब यहाँ देख लेंगे निष्कर्ष, कुछ गुफाएं बसे नहीं हैं, कुछ गुफाएं बसे नहीं हैं, पर यहाँ तो हैगा कुछ का कंडीशन, ये रहा देखिए, ये गुफाओं वाला जा रहा और ये कुछ गुफाएं बसे नहीं हैंगी, कुछ गुफाएं बसे हैं। तो पहला क्या है इसका गलत हो जाएगा, इसने जो बोला है। सेकंड क्या है, कुछ गुफाएं बसे हैं, कुछ गुफाएं बसे हैं, ये वाली हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड क्या है, कोई गुफा बस नहीं, लेकिन गुफा बस हैं, कुछ गुफा बस हैं। तो थर्ड क्या है, थर्ड ये गलत हो जाएगा, इसका
गलत हो जाएगा थर्ड वाला भी। अब फोर्थ देख लेंगे, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, ये लो कुछ कारें ये वाली हैं, बसें यहाँ से बसों का जा रहा है, यहाँ से कारों का, तो कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा। ऑप्शन में देगा क्या निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो वो गलत है, उसको टच नहीं करना है। क्या निष्कर्ष सेकंड निकलना है, उसको भी टच नहीं करना है। फिर क्या कहेगा, क्या निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों निकलते हैं, तो जी हाँ दोनों निकलते हैं, वो हमारा राइट आंसर होगा। और कहेगा कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो वो भी टच नहीं होगा, तो कौन सा है? सेकंड और फोर्थ निकलता है। ओके चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो ये क्या है? ये कह रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। एशियावासी यहाँ लिख लेंगे, एशिया शॉर्ट में लिख लेता हूँ यार, है ना, एशिया। सभी एशियावासी, सभी एशियावासी क्या कह रहा है? बुद्धिमान होते हैं। ये लो सारे एशियावासी इसके अंदर आ गए, बुद्धिमान के अंदर, बुद्धिमान, बुद्धिमान, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। अगला क्या है? सभी चीनी एशियावासी हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं, तो सभी चीनी एशियावासी हैं, तो एशियावासी के अंदर आ जाएगा चीनी, चीनी, सभी चीनी एशियावासी हैं। क्या कह रहा है? सभी चीनी, ये सारे चीनी, सारे चीनी एशियावासी हैं, एशियावासी, एशियावासी हैं। ओके, ये डायग्राम बन गया। क्या है? ये कह रहा है देखिए सभी चीनी, ये सारे के सारे चीनी एशियावासी हैं, तो एशिया के अंदर आ जाएगा। फिर ऊपर वाला क्या कह रहा है? सारे एशियावासी बुद्धिमान हैं, तो ये सारे के सारे एशियावासी, ये सारे एशियावासी बुद्धिमान हो गए। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। ये डायग्राम बन गया, निष्कर्ष देख लेते हैं। फर्स्ट है कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, गलत। जबकि इसमें क्या कहा है कि सारे चीनी बुद्धिमान हैं। ये देखिए, ये सारे चीनी, चीनी अंदर है, ये सारे चीनी एशियावासी हैं, और सारे एशियावासी क्या हो गए? बुद्धिमान हो गए, तो सारे चीनी भी तो बुद्धिमान हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है? कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यहाँ क्या डायग्राम बना रहा है? सारे चीनी बुद्धिमान है, इसलिए ये गलत कह रहा है। सेकंड क्या कहेगा? सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। अरे भैया जरूरी थोड़ी ना है कि सारे बुद्धिमान चीनी होंगे। ये कह रहा देखिए सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, और बुद्धिमान कहाँ है? बाहर। ये सारे बुद्धिमान चीनी होते हैं? नहीं जी। अगर ये बुद्धिमान, बुद्धिमान मान लो ये बुद्धिमान यहाँ आ जाता और ये चीनी यहाँ आ जाता, सारे बुद्धिमान, ये सारे बुद्धिमान चीनी, जब तो ये सही हो जाता, जब तो ये सही हो जाता। ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, तो ये क्या है? सारे बुद्धिमान अंदर है, बुद्धिमान अंदर है और सारे ये चीनी होते हैं, तो ये सही हो जाता। लेकिन ये चीनी अंदर है और बुद्धिमान बाहर है, ये कह रहा है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, लेकिन सभी बुद्धिमान, बुद्धिमान बाहर है, बाहर से अंदर नहीं जा सकते, अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीनी सारे बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन बुद्धिमान चीनी नहीं होंगे, तो ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। और मैंने ये भी बना के दिखा दिया था, अगर वो कंडीशन होती तो इसका कहना सही हो जाता। अब ये थर्ड क्या कह रहा है? सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो ये सारे के सारे चीनी बुद्धिमान हैं, बहुत सही। ये थर्ड क्या है? सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ये देखो सभी चीनी बुद्धिमान हैं, ये मान लो सभी चीनी बुद्धिमान है, ये सारे के सारे चीनी बुद्धिमान है। ये देखिए ये बुद्धिमान सारे आ गए। ये कहता कि एशियावासी, सारे एशियावासी बुद्धिमान है, जब भी सही हो जाता, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है भाइयों। ये ऑप्शन हमारा थर्ड निष्कर्ष सही है। ओके, क्या कहेंगे? थर्ड निष्कर्ष सही है, थर्ड निष्कर्ष सही है। आ गया ना समझ में? बाकी मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं आया होगा। वैसे तो बहुत अच्छे से समझाया है मैंने और आपके आ गया होगा समझ में। कितना भी बच्चा नया हो, जो जिसने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, उसके भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आ गया होगा। चलिए अब लीजिए तीसरी टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या है?
इसमें क्या है, 3 कथन आएंगे और 4 निष्कर्ष आएंगे। 3 कथन और 4 निष्कर्ष आएंगे। ये दूसरा टाइप आ गया। ये क्या कह रहा है, सभी महिला मेहनती हैं, सभी महिला मेहनती हैं। सेकंड क्या है, सभी बुद्धिमान वकील हैं, सभी बुद्धिमान वकील हैं। और थर्ड क्या कह रहा है, कुछ बुद्धिमान महिला हैं, कुछ बुद्धिमान महिला हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष हमारा आ जाएगा। निष्कर्ष ये है, फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ वकील महिला हैं, कुछ वकील महिला हैं, कुछ वकील महिला हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान हैं। थर्ड क्या है, कुछ महिला वकील हैं, कुछ महिला वकील हैं। और फोर्थ क्या कह रहा है, ये कुछ मेहनती वकील हैं, ओके। अब चलिए, अब हम बनाएंगे डायग्राम। ये दिख रहा है ना सबको? हाँ जी दिख रहा है। चलिए अब डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। ये कह रहा है सभी महिला मेहनती हैं, सभी महिला, ये क्या है, सभी महिला मेहनती हैं। ये लो महिला सभी महिला मेहनती हैं, ओके। सभी महिला मेहनती हैं, सारी महिला मेहनती हैं, ओके। अब दूसरा क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान वकील हैं, सभी बुद्धिमान वकील हैं। अगला ही पढ़ लेंगे, सभी बुद्धिमान वकील हैं, कुछ बुद्धिमान महिला हैं, कुछ बुद्धिमान जो हैं वो महिला हैं। ये रही महिला, कुछ बुद्धिमान महिला हैं, कुछ बुद्धिमान महिला हैं। बुद्धिमान, ये क्या है, बुद्धिमान है। ये आ गया बुद्धिमान और ये आ गई महिला। तो ये देखिए कुछ महिला बुद्धिमान है। सेकंड वाला क्या था, सभी बुद्धिमान वकील हैं। तो ये सारे बुद्धिमान क्या हैं, ये सारे बुद्धिमान आ गए, ये सारे बुद्धिमान बन गए वकील। चलिए मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, बहुत खिचड़ी सी लग रही होगी आपको, है ना। बड़ा करके लिख के दिखा देता हूँ। ये लो, बड़ा करके लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको जो है ना वो खिचड़ी नहीं लगेगी। अब ये क्या क्या कह रहा था, ये से महिला बता रहा था, महिला, और ये मेहनती, और ये क्या थे, ये बुद्धिमान थे, बुद्धिमान, और ये क्या थे, वकील, ये थे वकील, है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये डायग्राम बनेगा हमारा। अब ये कह रहा है कुछ वकील महिला हैं, कुछ वकील, ये देखिए ये जो लाइन है ये वकील वाली आ रही है, ये वकील वाली लाइन आ गई, और ये क्या है, महिला वाली, ये महिला वाली काट रहा है ना। कुछ महिला, कुछ वकील महिला हैं। हाँ जी, ये वाले वकील महिला हैं, ये महिला का गोला है, कुछ वकील महिला हैं। तो फर्स्ट क्या है, कुछ महिला वकील हैं, कुछ वकील महिला हैं। अब कह रहा कुछ मेहनती बुद्धिमान है, कुछ मेहनती बुद्धिमान है। ये देखिए मेहनती का गोला ये आ रहा है और बुद्धिमान का ये आ रहा है, ये है बुद्धिमान, तो ये काट रहा है बुद्धिमान, ये वाला है। सही कह रहा है, कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं, कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं। सेकंड भी सही आ जाएगा, सेकंड भी सही आ जाएगा। अब ये कहेगा कुछ महिला वकील हैं,
कुछ महिला वकील हैं। ये महिला है, ये कुछ महिला वकील हैं। ये वाली जो पोजीशन है कुछ महिला वकील की है, ये आ गई है ना। कुछ महिला वकील हैं, हाँ जी हैं, कुछ महिला वकील हैं। कुछ कुछ वाली पोजीशन में यहाँ पे आता है कुछ महिला वकील हैं। ठीक है जी। ये कह रहा कुछ मेहनती वकील हैं, कुछ मेहनती वकील हैं। ये लो, ये मेहनती का है, ये मेहनती का, ये जो एरिया है ये मेहनती का एरिया है, और ये जो एरिया आ रहा है ये सारा एरिया वकील का आ रहा है, वकील का आ रहा है। तो ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ये देखिए। तो ये कह रहा है कुछ मेहनती वकील हैं, हाँ जी कुछ मेहनती वकील हैं। तो इसके ऑप्शन चारों सही हो जाते हैं। ऑप्शन में आएगा क्या सभी कथन सत्य हैं, तो जी हाँ सभी कथन सत्य हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा है। ऐसे ही समझना है और आपके आराम से समझ में आ जाएगा। टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तुम्हारा भाई जब तक बैठा है रीजनिंग में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, है ना। बिल्कुल भी रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए अगला है सभी हंस पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन, सभी हंस पक्षी हैं। सभी हंस पक्षी हैं। और इससे अगला क्या है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है, पशु नहीं है। तीसरा है कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु परिवहन है, परिवहन है। ओके, चलिए अब इसके निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ परिवहन पशु हैं, ये निष्कर्ष हैं दोस्तों। ओके, सेकंड क्या है, कुछ हंस पशु हैं, कुछ हंस पशु हैं। थर्ड क्या है, कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है। अब फोर्थ क्या है, कुछ परिवहन हंस नहीं है। ओके, ये इंक डाल लेता हूँ मैं, जल्दी से आप डायग्राम बना लो। मैं इंक, चलिए ये हो गया। अब डायग्राम बनाते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, सभी हंस पक्षी हैं। हंस क्या है, सभी हंस क्या है, पक्षी। ये आ गया हंस, और ये क्या है, सभी हंस पक्षी हैं, पक्षी हैं। अगला क्या है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है। तो पशु कहाँ आएगा, पशु ही आएगा। ये लो जी, पशु है। कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु जो है वो परिवहन है, कुछ पशु परिवहन है, कुछ पशु परिवहन है। तो यहाँ बना लेंगे पशु, कुछ पशु परिवहन है, परिवहन है। ठीक है, ये गोला बन गया, ये गोला बन जाएगा। तो पहला कहेगा कुछ परिवहन पशु हैं, कुछ परिवहन पशु हैं, कुछ परिवहन पशु हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड कहेगा कुछ हंस पशु हैं, कुछ हंस पशु नहीं है, पशु अलग हैं। तो ये क्या है, सेकंड गलत है। थर्ड क्या कहेगा, कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। थर्ड ठीक कह रहा है। फोर्थ क्या है, कुछ परिवहन हंस नहीं है, कुछ परिवहन हंस नहीं है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ परिवहन हंस नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ परिवहन, इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ परिवहन हंस नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी हैं क्या, अरे बाकी भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ क्या होना था, कोई भी हंस, कोई भी परिवहन हंस नहीं है, जब ये सही होता। लेकिन ये क्या कह रहा है, कुछ परिवहन हंस नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो बाकी हैं क्या, अरे बाकी भी तो नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए फुर्ती में अगला करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, इसे अपलोड करने में ना मुझे दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ जल्दी से इसको बना लूँ। इसको मिटो देता हूँ और फिर अब मैं लिख लेता हूँ, जब तक आप थोड़ा सा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी मिर्चें लहसुन हैं। सभी मिर्च है ना, मिर्च, ये सभी मिर्च जो हैं वो क्या है, सभी मिर्च जो हैं वो है, सभी मिर्च लहसुन है, लहसुन। ओके, अब क्या कह रहा है, कुछ लहसुन प्याज है, कुछ लहसुन प्याज, कुछ लहसुन प्याज है, कुछ लहसुन प्याज है, सभी प्याज आलू है। सभी प्याज क्या है, ये सारी प्याज आलू है, सारी प्याज आलू है। अब चौथा क्या, कोई भी आलू अदरक नहीं, कोई भी आलू अदरक नहीं, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ, अदरक, अदरक यहाँ आ जाएगी। ओके, अब इसका क्या है, एक डायग्राम और बनेगा। वो कैसे बनेगा, ये देखिए, वो ऐसे बनेगा। ये देखिए मिर्च, ये सारी मिर्च जो है, लहसुन है, ये लो जी, लहसुन, लहसुन और प्याज, ये लो प्याज और आलू, और एक ये अदरक, अदरक ये बनेगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है, सभी मिर्च लहसुन है, सभी मिर्च लहसुन है, कुछ लहसुन प्याज है, तो कुछ लहसुन प्याज। तो ये जब लहसुन वाले को काटेगा तो प्याज को भी तो काटेगा। इसमें हमने क्या करा है, इसमें प्याज मिर्च को बचा दिया है, इसमें मिर्च को बचा दिया है, और इसमें क्या है, काटेगा। दोनों तरीके से डायग्राम बना के देखेंगे। जैसे ये कह रहा है ना, कुछ लहसुन प्याज है, कुछ लहसुन ये कुछ लहसुन प्याज है, ये काट रहा है प्याज को, ये देखिए लहसुन को काट रहा है, मिर्च छोड़ दी है, लेकिन दोनों डायग्राम रखेंगे। फिर अगला क्या कह रहा है, सारी प्याज आलू हैं, सारी प्याज आलू हैं, सारी प्याज आलू हो गई। सारी प्याज आलू के बाद क्या कह रहा है, ये कोई भी आलू अदरक नहीं, कोई भी आलू अदरक नहीं, तो साइड में रख लेंगे। अब क्या है, निष्कर्ष देखेंगे, दो निष्कर्ष है इसके। कुछ मिर्च आलू हैं, देखेंगे कुछ मिर्च आलू नहीं है, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट गलत। सेकंड क्या, कोई भी प्याज अदरक है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, तो इसमें क्या है, सेकंड क्या है, वो सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कुछ मिर्च आलू हैं, इसमें देखेंगे कुछ मिर्च आलू हैं, फर्स्ट सही हो जाएगा, कुछ मिर्च आलू हैं। ये क्या कह रहा है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज ये रहा, अदरक अलग है, तो वो नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों सही हैं और इसमें एक सही एक गलत है, तो हम इस सिचुएशन में कौन सा आंसर लेते हैं, वो आंसर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन कौन सा है, सेकंड, और ये दोनों फिर हम गलत मान लेंगे, ये दोनों गलत मान लेंगे, तो निष्कर्ष सेकंड सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी के सारा का सारा समझ में आ गया होगा, और मैंने इस टाइप के आपको सब के सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मज़ा आया होगा, मैं तो मेरी तरफ से तो आपके लिए यही शुभकामनाएं है कि आप सभी का SSC GD में इस बार अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो और आप भी देश की सेवा करें। तो आप बने रहें अपने भाई अरम अंसारी के साथ और सपोर्ट करें। जो दोस्त नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।